जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। तो एक बार फिर से मैं बहुत सारी अपडेट के साथ आपके साथ आ गया हूं। तो चलिए चलते हैं और अपडेट पर बात करते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल से रिलेटेड। ठीक है, ये पता है कि लेखपाल में बहुत बड़ी धांधली हुई थी जिसपे एसटीएफ की जांच बैठी हुई थी। तो और काफ़ी लोगों ने कहा था कि इससे कट ऑफ भी बहुत आए जाएंगे। भाई, जहाँ धांधली होगी वहाँ कट ऑफ अमूमन बहुत आए जाएंगे। तो लेखपाल के कट ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों ने 85 86 के अराउंड जनरल के बता रखे हैं, काफ़ी बता रखे हैं। और वो होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से धांधली हुई 15,000 लगभग एसटीएफ कह रहा है कि धांधली हुई है। तो 15,000 धांधली कम नहीं होती है और कट ऑफ अमूमन ने हाई जाना चाहिए। पर मेरे विचार से कुछ चेंजिंग इस समय मुझे लगता है कट ऑफ में होगी। क्योंकि देखिए कि पूरा प्रोसेस हो क्या रहा है कि एसटीएफ ने कह दिया है आयोग से कि भैया आप जब रिजल्ट मतलब कॉपी पूरी चेक कर लेंगे तो शुरू के जो 20,000 कैंडिडेट होंगे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी कॉपी को आप एसटीएफ को सौंपेंगे रिव्यू करने के लिए। एसटीएफ उसमें रिव्यू करेगा, जांचेगा, उसमें जहां एसटीएफ को शक होगा उन बच्चों को वो निकालेगा। इसके अलावा डीबी में भी पकड़ा सकते हैं बच्चे, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा शुरू से करता है वो अंत तक का प्लानिंग होती है फर्जीवाड़े की। तो डीबी में भी बच्चों के चांसेस हो सकते हैं कि पकड़ाने के। तो ये मान के चलिए अगर स्टार्टिंग के ही 20,000 बच्चों की जांच होगी जो मार्क्स पाए हैं और उसमें बच्चे अगर पकड़ाए, जो पकड़ाना अमूमन बात तय है। भाई, ऐसे तो एसटीएफ ने क्या कहा कि यही शॉर्टकट तक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अमूमन है जो नकल किया है उसके मार्क्स हाईएस्ट आएंगे ही। तो ये सिंपल सी बात है। तो एसटीएफ ने वही कहा कि वो शुरू के 20,000 कॉपियों का जो जांच की जाएगी, जो 20,000 हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी वो जांच करेंगे। उसमें वो जितने भी उन्हें लगेगा कि कैंडिडेट है तो उनको निरस्त किया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे फायदा होगा जो मार्क्स कम पाए। भाई, अमूमन अगर स्टार्टिंग के ही मार्क्स घट जाएंगे, स्टार्टिंग के ही कैंडिडेट को निकाल दिया जाएगा तो आपके मार्क्स अमूमन है घट सकते हैं। भाई, मार्क्स तो गिरने लगेंगे, सीधी सी प्रोसेस है। इसके अलावा 2-3 एग्जामिनेशन के भी रिजल्ट आने वाले हैं जो लेखपाल भी दिए होंगे और एग्जामिनेशन दिए होंगे। जैसे आपकी जो कुछ भर्तियां मैंने देखी थी जिसमें आपका एनटीपीसी की भर्ती भी थी, यूपीएसआई की भी भर्ती थी, तो सीजीएल की भी भर्ती थी। तो इसमें भी मान के चलिए कि कुछ कैंडिडेट इसमें भी आपके लेखपाल के निकल जाएंगे। भाई, जिसका यूपीएसआई निकल गया, जिसका सीजीएल निकल गया, जिसका एनटीपीसी निकल गया, वो लेखपाल में क्यों आखिर अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो आप ये मान के चलिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि कट ऑफ डाउन होंगे, अच्छे खासे डाउन होंगे। तो टेंशन की बात नहीं है। अगर मेरी मानिए तो मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस किया है, अब हो सकता है कि मैं ये तो नहीं कह रहा, मैंने तो ये भी कहा कि बस ये एक सोच के मैंने बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि कंफर्म आने वाला है। जो भी फाइनल कट ऑफ होता है वो ऑफिशियली होता है। तो मेरे हिसाब से अगर जनरल का कट ऑफ जाएगा तो वो ज़्यादातर 78 से 79 के बीच में जाएगा। ठीक है, ओबीसी का 76 टू 77 के बीच में जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 74 से 75 के बीच में जाएगा, शेड्यूल कास्ट का 69 से 70 के बीच जाएगा और शेड्यूल ट्राइब का 64 टू 65 के बीच जाएगा। और एफएफ कैंडिडेट का जो होगा वो 56 टू 57 के बीच जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का 55 से 54 के बीच में होगा। मैंने कट ऑफ ऐसे पेज पे लिख भी दिया है, हालांकि इसमें दिखेगा नहीं, खैर। तो मुझे जो लगता है जो कट ऑफ है वो यही है कि जर्नल के जो कट ऑफ होंगे वो 78 टू 79 के बीच ही जाएंगे। इसके अलावा चलिए चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। तो वो आ रही है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 से। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का स्क्रीनिंग की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो दिसंबर में पूरी स्क्रीनिंग की प्रोसेस इनकी चलेगी। जनवरी में आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक न्यूज़ के हिसाब से कि 2021 वालों का 8 जनवरी तक बढ़ाया गया, तो जनवरी में आने के चांसेस हैं। मे भी हो सकता है थोड़ा सा लेट ना हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अपील की थी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेके, जिसपे सुनवाई के लिए कोर्ट ने सबको नोटिस जारी किया है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी है, चाहे यूपी आरटीसी है, और चाहे वो रेलवे है, और चाहे वो गवर्नमेंट है। कि आपने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि 12 लाख बच्चों के एग्जाम छूट गए, आपने कैसी दी, कैसी लापरवाही हुई। तो इस पे फिर सुनवाई होगी। अब देखते हैं, अगर ये सुनवाई के प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं कि हो सकता है मे भी थोड़ा डिले हो जाए। पर
में भी चांसेस यही है कि 8 जनवरी तक रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए। अब वो तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इसकी वजह से रिजल्ट रोकता है कि नहीं रोकता है, जो भी है, क्योंकि भाई बच्चों का नुकसान हुआ है तो वो तो मांग करेंगे कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए, हमारे एग्जामिनेशन के साथ सबका एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए, तो वो अपना बच्चों का डिमांड होता है। तो अब देखते हैं कि ये रिजल्ट डिले होता है कि वो 8 जनवरी तक आ जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़ 67 बीपीएससी रिजल्ट को लेके है। 67 बीपीएससी रिजल्ट का जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और काफ़ी बच्चे आंदोलन की ओर भी बढ़ चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं। मैंने आज देखा केवल यही चल रहा है कि आंदोलन करना है, वो करना है। और ऐसे समय में जब आपका 68 बीपीएससी पीटी के एग्जाम में मुश्किल से 3 से 4 महीने रह गए हैं, अगर बच्चे इसी में करते रहेंगे तो फिर वो कहाँ वहाँ की प्रिपरेशन कर पाएंगे 68 बीपीएससी पीटी की। और मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कभी इनके रिजल्ट डिक्लेयर जो होते हैं वही गलत हो जाते हैं। हर बार मतलब हर साल इनके कुछ न कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। अच्छा, कुछ भी मैं कहूँ 2-4 नंबर, आज प्रेजेंट टाइम में 1 नंबर की बहुत वैल्यू है, 2-4 नंबर के नहीं, सीधे 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन इन लोग के गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत आंसर पे ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये स्टेट की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसकी स्थिति इतनी बदतर है तो वाकई ये सोचने वाली बात है। और इस पे सुधार भी नहीं है, ये हर साल का हो गया है, हर साल का हो गया है कि इनके हर साल क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ये समझ के परे है, ये सोचना पड़ेगा कि कैसे आप लोग प्रिंट कर रहे हैं। अरे यार, प्रिंट कर रहे हो, जब पेपर बन जा रहा है तो कम से कम रिवाइज करो उसको यार। 3 बार रिवाइज करना चाहिए, 3 एक्सपर्ट बैठा के रिवाइज करो कि सही छपा है कि गलत छपा है। इससे बच्चों के बहुत अंतर है। 6 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, 8 नंबर 6 नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ बच्चे एक नंबर से, एक तो छोड़िए पॉइंट नंबर से छट जा रहे हैं। तो इस पर जरूर आयोग को ध्यान देना चाहिए। वो किसी भी स्टेट का आयोग हो, पीसीएस यूपी का हो या बिहार का हो, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, इस बात पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा 68 बीपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। उसमें कुछ इस बार 68 बीपीएससी में निगेटिव मार्क्स को इंट्रोड्यूस तो किया गया है, और उसमें भी बच्चों को ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने हैं। पहला ऑप्शन ये है कि 150 क्वेश्चन, जो 200 क्वेश्चन का हल था वो होने वाला नहीं है, 150 क्वेश्चन के पेपर होने हैं। ये फाइनल हो गया, ये नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन है। तो 150 क्वेश्चन में उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है कि 50 क्वेश्चन को वो निगेटिव मार्क के अंदर रखेंगे, 100 क्वेश्चन निगेटिव मार्क से फ्री रहेंगे, वो 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और गलत होने पे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने रखा है कि सेम 150 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन ही निगेटिव मार्क्स में रहेंगे, 100 निगेटिव मार्क्स से उन्हें जीवन दान दिया जाएगा, और 50 क्वेश्चन को निगेटिव मार्क्स में रखा जाएगा। और यहाँ पे हर 50 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, और गलत होने पे 1/4 नंबर को काट दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये देखा है कि सब क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है निगेटिव मार्क्स में डाले जाएंगे, और वहाँ पे अगर आप सब क्वेश्चन के मार्क्स 1-1 होंगे, और अगर आपका गलती होता है तो 1/4 कट जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही लगता है। अब ये तो बच्चों पर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट को ज़्यादा टिक करते हैं, वही पॉइंट लागू हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। अगर ये निगेटिव मार्क आप ला रहे हैं तो आपको, मुझे जहाँ तक लगता है कि 5 ऑप्शन वाला टंटा ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 5 ऑप्शन वाले टंटे में बहुत गलती होगी। हाँ ठीक है, 1/4 कम मार्क्स कटेंगे, लेकिन कम मार्क्स में जब ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना, तो वो कम मार्क्स कब ज़्यादा बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो 1/3 रखो, 4th ऑप्शन रखो, 1/3 रखो, ये ज़्यादा बेटर है। बच्चों के लिए भी आसानी होती है ऑप्शन सेलेक्ट करने में। खैर, आयोग की जो जैसी मर्जी, ये आयोग पर डिपेंड करता है। इसके अलावा और खास अपडेट नहीं है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए कि उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो जरूर आप लोग मॉडिफाइड करवा लीजिएगा, वहाँ मेंशन है उस पर्टिकुलर डेट पे। इसके अलावा उन्होंने पहले ही मेंशन करके रख दिया है कि इस बार हो सकता है 2 पाली में एग्जाम ले लें, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इसी पर बवाल हुआ था, तो इस बार उन्होंने उसे पहले ही मेंशन कर लिया है। इसके अलावा कोई खास अपडेट उसमें नहीं है। बाकी बीपीएससी का नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। खैर जो भी ये सारे अपडेट्स मैंने आपको दे दिए हैं प्रेजेंट टाइम में जो इस समय न्यूज़ में हैं। हालांकि यूपी पीसीएस आरओ 2021 के भी रिजल्ट का अपडेट
मेरे ख्याल से आज 20 तारीख हो गया, अभी तक कोई सांस आयोग ने नहीं लिया है, जबकि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब किस बात की रिजल्ट की डिले हो रही है ये तो आयोग ही जानेगा। बाकी किसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।